pleasure, Mrs. Anjana and Manoj Bhania. प्यार से बिल्ड किया और आम लाइफ में भी जो सक्सेसफुल फैमिली है जो मतलब अपने हिमाचल प्रदेश की, मैं चाहता हूँ जस्ट जरूर जे आपको मैसेज, इसके बाद हम मीटिंग खत्म करते हैं। 2-3-4-5 मिनट के लिए आप बैठे रहिए, कुछ ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलेगा। मैं कॉल करता हूँ ग्रेट कपल मिसेस अंजना एंड मनोज भाटिया। सभी को नमस्कार। अंजना पठानिया हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और आज एमबीए बिजनेस ओनर हूँ, है ना। और फ्रेंड्स थैंक्स करती हूँ भगवान का सब कुछ देने के लिए फ्रेंड्स, है ना। और थैंक्स करती हूँ भगवान का ग्रेट प्यारे से मेंटर देने के लिए और हमारे प्यारी से जो हमारे अपलाइंस हैं और प्यारी टाइगर टीम, फाइटर टीम, बहुत प्यारी टीम दिया जिनके सहयोग से हमने आज ये टीम लेवल अचीव किया फ्रेंड्स, है ना। और कारण था इस बिजनेस में मेरा, मैं अपना बताऊंगी कि 2 ही कारण थे मेरे इस बिजनेस में आने के, है ना। एक तो था हस्बैंड का साथ, है ना, ये बाहर रहते थे तो इनका साथ चाहिए था, है ना, और हेल्प भी करना चाहती थी। और दूसरा जो रीजन था, काश वर्ड होता है ना लाइफ में, मेरी लाइफ में बड़े थे, यानी कि मैं ड्रीमर थी लेकिन बता नहीं पाती थी, अलाउ नहीं था कि ड्रीम लेना या कुछ ऐसे ख्वाहिशें जैसे होता है ना कि नहीं लेनी चाहिए, है ना। उस टाइम में एमबीए में आके वो सारे जो ड्रीम पूरे होने लगे फ्रेंड्स, है ना। वो काश शब्द था, उसी को ही मैंने, जो कमी थी ना, जो मैं चाहती थी लाइफ में, उसी को मैंने अपना रीजन बना लिया इस बिजनेस में आने का, और वो ही ड्रीम बन गया फ्रेंड्स। हमारी एक प्यारी सी जॉइंट फैमिली है फ्रेंड्स, है ना। जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये नहीं है कि चाचा चाची सब उनकी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और सभी जानते भी होंगे जिनकी जॉइंट फैमिली है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को सही ढंग से संभालनी पड़ती है, और ये सब कुछ था। और पढ़ी लिखी होने के बावजूद वही घर का काम, जैसे सभी लीडर्स ने बताया कि वही बर्तन, वही घर को मैनेज करना, सब कुछ वही फ्रेंड्स। जितना मर्जी काम करो, जितना मर्जी सबको खुश करने की मैंने कोशिश करती थी। और मैं यही बोलूंगी कि हम खुश करने की कोशिश तो करते हैं ना, तारीफ बड़ी मिलती है, लेकिन रिवार्ड्स की जब बारी आती है, रिवार्ड्स नहीं मिल पाते उस चीज में ना, है ना। तो सबको चाहिए कि रिस्पेक्ट, और लेडीज को खास तौर पे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, कुछ खास करना पड़ता है। और एमबीए हमारी लाइफ में आ गया, मेरी लाइफ में आ गया एमबीए। थैंक्स करती हूँ भगवान का कि, और उसके लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जैसे जिम्मेदारी मैं अपने घर की संभाल रही थी, वैसे जिम्मेदारी मैंने यहाँ पे एमबीए में संभालनी शुरू कर दी और एसोसिएशन के साथ जुड़ी। जो मेंटर्स ने बोला वो किया, जो अपलाइंस ने बोला वो किया, अपनी जो हमारी टीम है ना, उसके साथ रिलेशन बिल्ड किए, उनको प्यार दिया, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, है ना। उसके कारण ही आज हम यहाँ हैं। तो जो हम अपनी टीम को बोलते थे
यानी कि जो चाहते थे अपनी टीम से कि हमारी टीम करे, वो हम पहले खुद करते थे, नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे लिव 360 हुआ, है ना, उसका भी पार्ट बने हम, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का पार्ट, और साथ में जो हमारे आर्टिस्ट्री, ये सारी चीजें हमने की। हम चाहते थे हमारी टीम भी करे, तो हमने पहले किया। तो थैंक्स टीम, है ना, और मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ, टीम ने फॉलो किया फ्रेंड्स। डुप्लीकेशन का बिजनेस जो हमने किया वो ही हमारी टीम ने किया, और हमारी टीम भी ग्रो कर रही है इसी कारण से, है ना। और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हमारे, क्योंकि लोग पूछने लगे कि आप क्या खाते हो, क्या लगाते हो, आप चेंज हो चुके हो बिल्कुल, है ना, और इकट्ठे रहते हो और खुश भी रहते हो, क्या करते हो। तो मौका मिलता था कुछ बताने का कि ये कारण है, ये एमवे है ना। एमवे फ्रेंड्स पैसा ही नहीं देता, बहुत कुछ दे देता है लाइफ में, बहुत कुछ जो हमने सोचा भी नहीं होता। और हम आज मेरी जो लाइफ चेंज हो चुकी है, और ये चेंजिंग का ही बिजनेस है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि घर को भी मैनेज किया और इसको भी मैनेज किया। कुछ लेडीज के होते हैं ना, डाउट होते हैं, वो बोलते हैं कि घर बड़ा है, काम नहीं होता, मीटिंग में नहीं जोड़ना, ये सारा करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे ड्रीम सामने है ना, अगर रीजन सामने है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि और तो कोई कारण था नहीं, है ना, और कोई कारण नहीं होता। हम बोलते हैं कि कोई जैसे हम कुछ बनना चाहें लेकिन हमें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ सामने है ना, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। और देखो टीम में इतनी प्यारी टीम मिलती है साथ में, और गपशप मारने की बात होती है, सीखते हैं और सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरे का हम साथ भी देते हैं, है ना। सो बहुत बढ़िया। मैं यही बोलूंगी कि अपने ड्रीम्स को पकड़ के रखो, कब न जाने कब ये अपनी उड़ान भर दें, है ना, और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। फ्रेंड्स चेंज कीजिए अपने आप को, बस जितना हम चेंज करेंगे, कि मैंने खुद को चेंज किया आज, तो आज मैं यहाँ हूँ। सो थैंक यू, ओवर टू माय क्राउन। थैंक यू अंजू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस मैं अंजू के लिए कर रहा हूँ तो दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पठानिया, नूरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से बिजनेसमैन हूँ। अगर बिजनेस की बात करूँ तो मेरी आइस फैक्ट्री थी, उससे पहले हमारी गैस एजेंसी थी, वो पार्टनरशिप में थी, और मेरा मेन काम था टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्टर था। मैं अंडरग्राउंड केबल ले करते थे। इतनी बड़ी टीम थी कि एक दिन में 5 किलोमीटर केबल जो है खुदाई करके हम डाल जाते थे, है ना। कभी भी ऑफिसर्स को लगे जल्दी काम करवाना तो मेरे को स्पेशल जो है वो टेंडर अवार्ड हो जाता था। बहुत बढ़िया मतलब काम किया। टोल टैक्स बैरियर थे हमारे। अभी हमारी मारुति की ऑथराइज वर्कशॉप है, और मेन जो मेरा काम है वो प्रॉपर्टी का काम है ना, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम है। और इतने काम मैंने बताए, ये सारे मेरे नाम पे हैं, लेकिन काम करने वाले मेरे भाई ऋषि पठानिया और भूपिंदर ठाकुर, है ना। मेरे को कभी भी बिजनेस में टाइम देना ना पड़ा, है ना। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना नेम एंड फेम, पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे को कभी भी मेहनत करना नहीं पड़ी, है ना। बात करते हैं मेरे बिजनेस की दोस्तों। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर किया है। राजनीति का भी शौक था, काफी अच्छे लेवल पे भी राजनीति की है, उसकी बात आज नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा एमबीए बिजनेस। इसमें कई स्टेजेस होती हैं। जब मैंने काम को शुरू किया तो हमारे दोस्त स्वर्ण राणा जी और दिलजीत जी जो हमारे घर में आए, तो उस वक्त मेरी जो सोच थी कि चलो ये प्रोडक्ट की बात करेंगे, 5-10 हजार रुपए के मैं प्रोडक्ट ले लूंगा, है ना। ये तो एक स्टेज होगी। फिर थोड़ा सा दूसरे तीसरे दिन ही बलजीत भाई घर में आए, तो इनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर नहीं, ये कुछ कोई मतलब बिजनेस है, काम करने वाले लोगों का बिजनेस है, जिनका कुछ सोच होती है आगे जाने की। तो उस हिसाब से फिर थोड़ी सी दिमाग में आया कि जैसे राजनीति में था, तो दिलजीत पठानिया जी भाई हैं छोटे, सामने बिल्कुल आमने सामने हमारा घर है, तो ये मेरे मेन सपोर्टर हुआ करते थे, है ना। तो दिमाग में आया कि यार अगर मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं जिसको बोलूंगा वो एमबीए ज्वाइन कर लेगा, और मेरे कारण जो है दिलजीत पठानिया जी के घर में भी पैसा आ जाएगा। तो ये दूसरी स्टेज थी। लेकिन जब आगे बढ़े, 2-3-4 महीने आगे बढ़े, फिर समझ आया कि नहीं यार ये तो काम मेरे लिए है ना। ऐसी सोसाइटी, ऐसे प्यार करने वाले ईमानदार लोग एमबीए में ही हो सकते हैं, कहीं नहीं मिल सकते, है ना। पूरी इंडिया में तो मैं बात नहीं करता, मैं इंडिया की बात करता हूँ। कोई स्टेट ऐसी नहीं होगी जहां पे मैं नहीं गया, ऑफिसर से नहीं मिला, जो पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिला, लेकिन जो ईमानदारी इसमें है ना, कहीं पे भी नहीं, है ना। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे हमारे मेंटर्स बोलते हैं, हमारी अपलाइंस बोलती हैं, सबमिट होके आगे बढ़िए, है ना। काम को उनके
हिसाब से करते जाइए, बाकी कर्म आपको करना है। कृष्ण जी ने भी गीता में यही बोला था कि कर्म आप करिए, है ना, फल की चिंता मत करो, फल मिलना ही मिलना है ना। तो काम शुरू किया, थोड़ा आगे बढ़े, अपनी मस्ती में काम कर रहे थे, कोई इतना वो नहीं था। गगन दीदी और प्रभुजोत भाई साहब, है ना, जब फरवरी लास्ट ईयर गए सिल्वर गए, है ना, तो सिल्वर गए तो फिर हमें लगा यार, लोग तो बोलते हैं कि ये तो बड़े लोग हैं हमारे लिए, मतलब तो इनकी बड़ी जान पहचान है, ये ऐसा कुछ, मतलब हम कर क्या रहे हैं, क्या एग्जाम्पल जो हमें सोसाइटी में जो सेट करेंगे। तो इनको 3 साल हो गए लगे हुए, अभी सिल्वर बने। तो फिर हमने थोड़ा सा गियर चेंज किया और मार्च महीने से लेकर कभी भी हमें ऐसे नहीं कि हम मतलब 10,000 PV हमारे नहीं हुए हो ना। और मेरे को आज भी याद है 6 अगस्त को हमारी सेलिब्रेशन हुई थी, तो उस दिन भी मैंने बलजीत भाई को कमिटमेंट की थी अगले साल आप हमें यहाँ पे फाउंडर प्लेटिनम देखेंगे। तो आज आपके सामने फाउंडर प्लेटिनम खड़े हैं, है ना। अंजू ने टीम के बारे में बता दिया, बहुत जबरदस्त टीम है हमारी, बहुत जबरदस्त। जब मैं बाकी टीमों को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार इतनी बढ़िया टीम भगवान ने मेरे को दे दी है ना, इतनी जबरदस्त टीम, यूनिटी टीम में, है ना, कार्डिनल रूल को फॉलो करने वाले, सारा कुछ जो है वो मेरी टीम में है ना। और मैं बलजीत भाई को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि टीम को एक बढ़िया करके चलाना, है ना, यूनिटी में रखना, कार्डिनल रूल्स अवॉइड करना, ये सारा मेरा काम है अपनी टीम की तरफ से। मतलब मैं इन चीजों को देखता हूँ और टीम का भी मेरे को इतना प्यार मिलता है कि पूछो मत, है ना। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और टीम के बिहाफ पर आज मैं बलजीत भाई से कमिटमेंट करता हूँ कि 2026 में जो भी सितंबर आएगा इस स्टेज पे हम एमरल्ड हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपके सामने ही अपनी इज्जत का कॉपी देना दीजिए। डायमंड है सारे लोग, डायमंड है। आज मुझे पता है सब लोगों की स्टोरी सुन के आप लोगों को कुछ ना कुछ हो मिली होगी, कुछ ना कुछ डिसीजन और पक्का हुआ होगा। लेकिन इन चीजों को दोस्तों, इस माहौल को हमेशा ही अपने दिमाग में, अपने दिल की डब्बी में बंद करके रखा करो। कभी भी चैलेंज आए, आपने जो माहौल देखा है दोस्तों, आपने जो माहौल देखा, आपने सब लोगों को देखा है, सक्सेस को देखा है। छोटे थोड़े समय में भी लोगों ने कामयाबी ली है, जो बहुत समय से लगे हो तब भी लोगों ने कामयाबी ली है। अगर डटे रहेंगे तो आप लोग कामयाब होंगे। और आज मैं चाहता हूं जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं या खड़े लोग हैं, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। लेडीज खास करके जहाँ पे बैठे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद नीचे लेडीज बैठी है दोस्तों, आप लोगों ने साथ दिया, जहाँ के माहौल का माहौल बनाए रखा। खड़े लोग और नए लोग भी कई खड़े होंगे साइडों पे दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रूव किया अपने आप को और आज की मीटिंग का जो माहौल है बढ़िया बनाए रखा। तो मैं चाहता हूँ अभी